मैं 9 से 10 महीना वहाँ पर रहा। कितने लोगों के, मध्यम स्थिति के लोगों के बाईपास के ऑपरेशन करवाए और 4 महीने में एक दिन भी खाना नहीं। इतने बड़े कारोबार वाला आदमी, इतना बड़ा बिजी आदमी। पूरे बेंगलोर वाले पूछे कि बाबू जी कितने वर्ष का आपका है? मैंने कहा बहुत भवों का है। एक भव का तो काम नहीं आता है पूरे भव का कोई ऋणानुबंध है ही नहीं। ऋणानुबंध के बिना इतना बड़ा सावक, इतना बड़ा व्यक्ति गुरु के प्रति इतना समर्पित नहीं हो सकता। मेरे भाई महाराज दिव्यानंद जी बीमार हुए थे। डॉक्टरों ने बोला 2 साल नॉन स्टॉप बेड रेस्ट रखना है इनको। छोटे सगे भाई थे, फोटो है ना। एक दिन मैं सोच में बैठा था, वो आए वंदन करने। 2-3 महीने आते ही है कहीं भी वो। भाई आज को सोच में लग रहे हो? सोच बोझ कुछ नहीं है। मैं कीधु भाई टेंशन तो जिंदगी में रखता ही नहीं हूँ, मगर भाई महाराज की तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बोला है 2-2.5 साल 2 साल। तो क्या हुआ? मैं तो उनको ठेर वैसे ही रखा है वरुण वालों के बंगले पर। अब 3 दिन मुझे जाना पड़ता है, 3 दिन आने का लगता है, 3 दिन वहाँ रहता हूँ। कितने दिन जाते हैं महीने में? 9 दिन। और मेरे यहाँ बम्बई में काम बहुत रहते हैं। तो क्या इच्छा है? मैं तो भाई खाला एरिया में एक उपाश्रय चाहिए मेरे को, कि मेरा कोई साधु या मेरी कोई साध्वी कभी ऐसी स्थिति में आ जाए, उनको रेस्ट करना हो तो मैं वहाँ रख सकूँ। उपाश्रय में तो हम रेस्ट नहीं कर सकते। 15 दिन 10 दिन महीना, फिर 2 महीना होवे तो ट्रस्टी आवीन के महाराज साहब सातावा परसों हमारा सब बधाने वाले है इधर। उनका प्रवेश रखा है, व्याख्यान रखा है। मतलब समझ गए ने देवराज जी? वो आने वाले, मतलब अब आप याद करो। और 1.5-2 साल रखना। मैंने कहा कहाँ रखूगी तू? कहाँ लेना है उपाश्रय में? तो भाई खड़ा एरिया में। कौन सी बिल्डिंग में लेना है? मगर छोटी उम्र का हो। मैं तो वर्धमान हाइट्स में। क्या वर्धमान हाइट्स में क्यों? मैं तो 30-40 भगत यहाँ रहने आए हैं। तो मेरा कोई साधु वहाँ स्थिरवास करेगा तबीयत के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, या मेरी कोई साध्वी वहाँ स्थिरवास करेगी बीमारी के हिसाब से। तो 40 में से 10 श्रावक तो ऐसे होंगे कि उनकी वयावज भक्ति, गोचरी, पानी, दवा वगैरह का संभाल करेंगे, वयावज करेंगे। बास्केट डलवाया, मंगलिक सुना, चले गए। 2 दिन छोड़ के वापिस 3रे दिन आए मेरे पास। सिद्धि आकर चाबी रख दी। बाबू जी वर्धमान कुटीर के अंदर 4000 स्क्वायर फुट का ये मैंने ले लिया है, और आपको ये चाबी अर्पण है, वो ब्लॉक भी आपको अर्पण है। अब जिस साधु साधियों को आपको रखना उनको रखो। दिव्यानंद जी फिर वहाँ पर रहे 8-9 महीना। फिर आयुष्य उनका कम था, ऋणानुबंध अपना पूरा हुआ था, इसलिए वो चले गए। पर आज भी वो उपाश्रय वर्धमान हाइट्स में, अरिहंत टावर के बाजू में, वो आनंद जी सुराना माइक्रोलैब वालों ने गुरु के चरणों में भेंट किया हुआ है। पुण्यवानों, जब विशेष बुद्धि होती है और जीवन के अंदर गुरुओं के प्रति अटैचमेंट होता है और गुरुओं के प्रति समर्पण भाव होता है, तब अवश्य ही अपने जीवन में ऐसे एक नहीं अनेक सुकृत करने के अवसर मिल जाते हैं। शक्ति होती है पुण्य के उदय से, और पुण्य के उदय से मिली हुई शक्ति का इस तरह से यूज करते जाते हैं ने, तो फिर वो पुण्य हमेशा बढ़ता जाता है। फिर मैंने 1 साल के बाद बोला कि अभी दिव्यानंद जी देवलोक हो गए, क्या करना? क्या करना बाबूजी? ये आपके चरण में चाबी रख दी थी, अभी आपको जो करना वो करना। मैंने कहा ट्रस्ट बना देते हैं ना, आपको ट्रस्टी ले लेता हूँ उसमें। कभी नहीं गुरुदेव, ये तो मैंने दिया है। दूसरों के दी हुई चीज के में भी हम लोग छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये मेरी चीज है। आज मेरे भाव आपसे अच्छे हैं, मेरे बच्चे कैसे होंगे मुझे पता नहीं है।
और 5-6 करोड़ की उस चीज को देखकर बच्चे कहेंगे हमारे पापा का है, अभी खाली पड़ा है तो अभी हम इसको बेच देते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको जो बनाना वो बना लो, जो टेस्ट बनाना वो बना लो, मगर मैं उसमें नहीं। इसको बोला जाता है त्याग, इसको बोला जाता है छोड़ना, उसको बोला जाता है डोनेशन। हाँ, अभी तक कोई तख्ती नहीं हो इतने बड़े ब्लॉक के ऊपर, कहीं तख्ती नहीं है, बस ऐसे है, हमारे काम में आता, हमारे सामान के काम में आता है। तो पुण्यवानों, न्याय मार्ग में प्रेम। और आगे क्या बताया, दृढ़ नीचे वचन, ये वचन इतने मजबूत रहने चाहिए, 3 जगह तो रहने चाहिए, देव, गुरु और धर्म में। संसार में तो आप कितना ही कब बोला कब नहीं बोले, अभी बोला अभी फोक है। मंदी में माल बेचा और तेजी आ जाए तो कभी अपने तो खाली बात हुई थी, सौदा नहीं हुआ था। तो मंदी में माल की बात हुई थी और अब तेजी आ गई है 2-4 घंटे के बाद, तो मन में कैसा आ जाता है कि नहीं भाई थे कड़े डिपॉजिट दी हो तो थारू फाइनल थू थे, 1 रुपयो डिपॉजिट तो मेले कोनी और हमें तेजी आई एन वास्ते के माल में लाओ, એટલે મૂર્ખ હું થન માલ મેલાવું કે वो एक बोले वना पहला के थे 10 सुनाओ ने तो चुप हो जाए। हाँ, ऐसी बुद्धि ने, ऐसे वचन तो अपन बहुत अपनी जिंदगी में बोले हैं, मगर यहाँ पर महापुरुषों ने बताया है कि ये सारे गुणों में से अपन जब ऊपर आते हैं ने, तब नाम सावक, द्रव्य सावक, नाम सावक, स्थापना सावक, चलो करवा जेड़ो है। मारू वचन वने याद राखी, बोलो कितना दिन पहले बोला था मैं। पहला बताया नाम का सावक, जिसको जैन धर्म से, जैन क्रियाओं से, जैन इन कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, खाली जैन कुल में जन्म ले लिया बस, और नाम का सावक। स्थापना सावक, जिसने एक एक से बढ़कर अच्छे अच्छे पुण्य के, धर्म के, शासन के, समाज के कोई काम किए और उसकी यादगिरी में उसकी स्थापना की जाए, उसके फोटो की, उसकी प्रतिमा की, उसके गुणों की, उसकी गरिमा की, और स्थापना श्रावक। द्रव्य सावक, द्रव्य सावक यानी बस कहीं खाना पीना हो तो आ जाए, कहीं लड़ाई झगड़ा करना हो तो आ जाए, कहीं किसी को हराना हो, किसी को जिताना हो तो आ जाए, बाकी तो कभी दिखे नहीं। हमारे गुरुदेव ने भी मुझे वर्तमान के सावकों के लक्षण बताए। कद्दैया कभी कभी आवे, सद्दैया हमेशा आवे, तीसरा नंबर आ भद्दैया जो भादरवा महीना में जावे। तीनों तो ही ठीक है, कभी कभी आवे तो कभी कभी आकर कुछ न कुछ तो लावा लेके जाएंगे, अच्छा ही है। सद्दैया यानी रोज आवे, यानी सामायिक प्रतिक्रमण, प्रवचन, पूजा, पचखान ये सब करते हैं। और सद्दैया यानी रोज आने वाले हैं कि वो एक अपनी समाज की परंपरा को तो आगे आगे बढ़ा रहे हैं। सद्दैया, कद्दैया, और तीजा आवे भद्दैया, खाली भादरवा महीना में आवे तो वो भी अच्छा है। ये पूरी संस्था का जो मेंटेनेंस है वो तो पूरा करके जाते हैं। 10,000 नहीं लिखाने वाला सीधा 10,000 मन घी, 20,000 मन घी, लाख मन घी बोले प्रदूषण में आवी ने, तो वो भी एक अच्छे सावक है। पर चौथा नंबर आ सावक है लड़ैया। कौन से है? लड़ैया। बस वो कभी नहीं आवे। जब कोई पंचोरी वर्ष में बही ने पंचायती करनी है, जब कोई माता पोड़ी करनी हो, पंचायती करनी हो, तो वो 5 जनों का ग्रुप बनाकर आ जाएंगे। और ना आपकी ताकत है कि आप उसका ठहराव को पास कर सको। लड़ैया, कभी भी लड़ैया नहीं बनना। कभी आओगे तो चलेगा, रोज आओ तो वेलकम है। और तीसरा कौन सा बताया? भद्दैया। हाँ, पर खाली एक दिन खाओ ने दूसरे दिन नहीं खाओ तो नहीं चलता है। इस शरीर को चलाने के लिए रोज आहार देना जरूरी है, श्वास देना जरूरी है, पानी, पवन ने प्रकाश, ये 3 24 घंटा चाहिए। पानी चाहिए, पवन चाहिए और प्रकाश भी। जो यहाँ प्रकाश नहीं है तो लाइट है, उसके बिना पढ़ा नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे उम्र होती है ना, वैसे वैसे आंखों की रोशनी भी धीमे धीमे, हाँ ये नोटिस है,
ये सब नोटिस है। कान से कम सुनाई देना, आंखों से कम दिखाई पड़ना, पाँवों से चलने में प्रॉब्लम होना, खाने में सुपारी वगैरह बंद हो जाना, नोटिस है नहीं। दांत गिर जाएंगे तो कड़क चीजें नहीं खा पाओगे आप लोग। तो ये सारी नोटिस है। मगर यहाँ तो कितनी भी नोटिस से आवे डुप्लीकेट नए दांत तैयार हो जाते। यहाँ कितनी भी नोटिस से आवे तो मशीन लगा लेते हैं। यहाँ कितनी भी नोटिस से आवे तो चश्मा लगा लेते हैं। और ये भी बंद हो जाए ने तो निकाल के वो मशीन का यही लगा के बोले घना में 4-5 सावक दे रहा है, दे क्या है ना कि बंद वेगी वनरू तो हमें वही लगाड़ी बोले, पर बोलवारू बंद नहीं। तो क्यों नहीं अपन थोड़ा बहुत कभी कभी मौन का भी अभ्यास करें कि कभी कभार कदाच ये तकलीफ, समस्या आ जाए ने तो मौन। हाँ, नहीं तो ये भाग्य साथ नहीं देगा तो होगा ऐसा का ऐसा ही। महादेव जी ने शिव जी बहने बन्नी घूमवा निकलिया, पार्वती जी, महादेव जी और शिव जी और पार्वती दोनों घूमने निकले। एक झाड़ के ऊपर बैठे दोनों। पार्वती जी बोले कि आपके राज्य में बहुत अंधेर है कि बेचारे दुनिया में कितने लोग दुखी है कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, और आप शिव शंकर के भी जो पूरी दुनिया में देव के भी जो के क्या कहना तेरे को, क्या तकलीफ है बताओ ने के। उतने में एक आदमी निकला, सिर के ऊपर बहुत वजनदार लकड़ियों का भारा टोक कर निकला। तो देखो ये आदमी इतनी उम्र का हुआ, 60-70 साल का हो गया, बेचारा जंगल में जाता है, लकड़ी काटता है, सिर के ऊपर उठा के लाता है। अब कहाँ तक ऐसी गद्दा मजूरी करेगा क्यों? तो कि देख, जिसका जो भाग्य होता है, जो किस्मत होता है, उतना ही मिलता है। अपन कितनी भी मेहनत करो तो उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसने बोया ही नहीं है। पूर्व भाव में जब इसको सारी अनुकूलताएं मिली थी तब उस अनुकूलताओं का सही सदुपयोग नहीं किया, तो अभी इस भाव के अंदर जिसका दुरुपयोग किया वो चीज मिलने वाली नहीं। आपको नहीं देना इसलिए सब बातें बना रहे हो। तो कि देख, कभी देना कि नहीं देना है। 5 कला के सोने का हार शिव जी ने बनाया, इसमें बड़े बड़े हीरे माणिक मोती लगा दिए, पूरा हीरा का हार बनाकर और जिस रास्ते से गुजरने वाला था, जा रहा था, रास्ते के बीच में ही उन्होंने रख दिया। अब उस बुढ़े आदमी को चलते चलते सोच आई कि हो, अभी मेरी आंख में कम दिखता है, रोशनी धीमे धीमे जा रही है, कल मैं अंधा बन जाऊंगा। अंधा बन जाऊंगा तो मेरा हाथ पकड़ कर मुझे चलाने वाला तो कोई है ही नहीं, तो क्यों नहीं अभी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करूं के। जैसे वो हीरा का सोने का हार आया, वहीं उसने आंखें बंद कर दी और आंखें बंद करके धीमे धीमे आगे बढ़ गया। हाँ, फिर खोलता आंख, वो हार तो क्या गया पीछे, और आगे खुद देखता है, हाँ तकलीफ तो कोई पड़ी नहीं, रास्ता तो बरोबर मिलता है। शिव जी ने कहा, देख पार्वती, उसके बीच रास्ते में मैंने सोने का हार रखा था, पर वो सोने के हार के पास आने के पहले क्या सोच आई, मैं अंधा हो जाऊंगा तब दिखेगा नहीं, और तब मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई मिलने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अभी से प्रैक्टिस करूँ रोज थोड़ी थोड़ी। वहां से प्रैक्टिस चालू किया और आगे निकल गया, हार पीछे रह गया। इसलिए हुन्नर करो 1000, भाग्य बिन मिले न कोड़ी। हुन्नर 1000 करो पर भाग्य के बिना मिलता नहीं है। पर हमारे संतों ने तो कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तदबीर से पहले खुदा बंदे को खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। भाग्य को ऐसा मजबूत बनाओ कि खुदा बंदे को खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। आपको आपके इष्ट देव, खुदा यानी अपने इष्ट देव जो है, वो आपको पूछे, बोल क्या इच्छा है। बस वो इच्छाएं पूछने के लिए उनको मजबूर होना पड़े, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उनको मजबूर होना पड़े। इसलिए अपन को क्या करना है, महापुरुषों ने कहा कि स्थापना से मतलब नहीं, नाम से मतलब नहीं,
तीसरा नंबर की बात बताई, द्रव्य, दिखावा, लोभ, लालच, कुछ मिलता है इसलिए करूँ, वो लोभ लालच भी द्रव्य क्रिया में आता है। प्रभावना मिलती है इसलिए प्रवचन में जाना है, प्रभावना बड़ी होने वाली है इसलिए सिद्धि तप करना है, होना की चैन मिलने वाली है इसलिए मासक समन करना है, सोने की चैन डिक्लेरेशन हुई है इसलिए उद्यान करना है। वो सब लोभ लालच। लोभ लालच से धर्म मत करो। धर्म अपनी अपसख्यम, देव सख्यम, गुरु सख्यम, अपनी आत्मा की साक्षी में धर्म करना है, देव की साक्षी में धर्म करना है और गुरु की साक्षी में धर्म करना है। ऐसा धर्म अपन करेंगे ने तो अपने जीवन के अंदर अवश्य ही भाव क्रिया आएगी और भाव ही भक्ति लाती है, भाव ही भगवान से अपना सेतु बंध जुड़ाती है। इसलिए जहाँ तक भाव नहीं आता है वहाँ तक साक्षात तीर्थंकर प्रभु विचरित थे, विचरण चल रहा था साक्षात तीर्थंकर भगवंतों का, तो भी उस भगवान के परम भक्त परम सावक कौणिक ने अपनी पत्नी की बात सुनी। देखो, जिस घरों के अंदर समस्याएं पैदा हुई है या भाई भाइयों को अलग होने का आता है, उसके अंदर कौन भाग भजवती है? झेरणी। झेरणी दही कतरू भी जामिलू वह, पर एक झेरणी घुमाओ न अंदर, दही फोदे फोदा निकल जाए और छाछ वे जाए, छाछ पानी वे जाए। ये भाइयों भाइयों में कितना भी प्रेम होवे, पूरे कुटुंब में कितना भी वात्सल्य होवे, पर एक पात्र यदि सही घर में नहीं आया तो पात्र पूरा दही को झेरणी के माध्यम से यानी खुद के वचनों के माध्यम से छिन्न भिन्न कर देता है। यहाँ पर महाराजा सैनिक की कितनी खानदानी थे, कितने संस्कार थे। साक्षात भगवान महावीर का उन्हें संपर्क मिला था, मगर उनके बेटे कौणिक के खुद ने सबको दे दिया था, किसको क्या सब बांट दिया था। बांटने के बाद भी कौणिक की पत्नी पद्मावती हल और विहल के पास हार कुंडल देखे और शेचनक नाम का हाथी देखा, बस लोभ दशा जगी।